सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। और मैं आज आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार बहुत से लोगों ने बताया, तो हम आज आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि और यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। और इस वचन में है, लूका में है 23, लूका के देखिए, लूका के 9 के 23 वचन में लिखा है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ यह है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पास पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो जिस प्रकार ये वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो हमें क्या करना है कि प्रतिदिन अपना क्रूस मतलब अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को मार देना, इच्छाओं को मार देना, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जानना है। और कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो पिता। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही पवित्र है और शैतान भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पीछे पूरी तरह से हो ले। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन पर चलने पाए, उसके परमेश्वर के आराधना प्रार्थना दुआ करने पाए, क्योंकि वो आपको अंधकार में हमेशा खींचेगा, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी मूवीज के द्वारा और कभी अन्य तरीकों से। और इसमें कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। अगर आप मसीह में हैं और प्रभु में होने के बावजूद भी आप गलत काम कर रहे हैं तो आप खोएंगे, क्योंकि आपने गलत काम किया। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। परंतु जो कोई, अगर हम परमेश्वर के लिए, आज बड़े बड़े सताव हो रहे हैं और बहुत से पास्टर और बहुत से लोग जो सताव में सह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को चल रहे हैं, तो अपने प्राणों को वो बचाएंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आप धन दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त कर ले हैं, और अपने प्राणों की ही, अपने आत्मा में शांति ही नहीं है, तो उसे कैसे आप बचा पाएंगे। तो यदि सारे जगत को प्राप्त करे, सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने अपने जीवन में, और अपना प्राण खो दे, अपने प्राणों की हानि उठाए और आपको डर लगा रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये, तो उसे क्या लाभ होगा। तो आपको क्या लाभ कि आपने सारे संसार को प्राप्त किया, तो आपको क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपनी और अपने पिता की और अपने और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अगर हम अभी अपने आप को इनकार न करके प्रभु के पीछे, संसार को सामने ही अपने आप को प्रभु का, मसीह का पुत्र और पुत्री कहलाएं, कि मान लें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और समाज परिवार ये सब छोड़ दें, तो जो कोई मुझसे प्रभु के बाद से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर अपने, जब पिता अपने महिमा के साथ अपने दूतों के साथ महिमा में आएगा तो उससे लजाएगा कि मैं नहीं जानता तुम कौन। वही 10 कुंवारी 5 मूर्ख कुंवारी वाला वो दृष्टांत हो जाएगा कि 5 मूर्ख कुंवारी थी और 5 समझदार थी। तो अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, दिन रात प्रभु के लिए जीते हैं, तो आप आशीषित हैं और आप परमेश्वर में बचाए जाएंगे। और अगर आप 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन पूरे सच्चे दिल से परमेश्वर में नहीं है, तो वो लोग प्राणों को खोएंगे, वो लोग मसीह में होते हुए भी बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, अर्थात जो परमेश्वर में सो भी जाते हैं वो भी मुर्दे
वो भी लोग जी उठेंगे। तो जो खड़े हैं मतलब कि शरीर में तो मर जाएंगे लेकिन आत्मा में जी उठेंगे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। मतलब वो जीवन ही पाएंगे, वो कभी भी आत्मा में न मरेंगे, वो परमेश्वर में जी उठेंगे। हालेलुया। और आप सबको इस वचन शेयर करने के लिए, या आप और भी लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि और लोग भी परमेश्वर में आशीषित हो और इस वचन के द्वारा वो प्रभु में मन फिराएं। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के लिए पिता का धन्यवाद हो। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वो आपका हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें इस वचन के द्वारा और लोगों को शेयर करने का मौका दिया। पिता यीशु तेरे नाम को महिमा देते हुए हम इस की प्रार्थना में इस नाम से मांगते हैं, जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।